12वीं फेल। दोस्तों इन दिनों इस मूवी की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ही जोरों से है। वैसे तो ये मूवी कह लो कि 2 महीने पहले ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि एज यूजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि 12वीं फेल है, यानी कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो मेरे भी माइंड में कुछ ऐसा ही था कि चलो एक कॉन्सेप्ट है 12वीं फेल का, जहाँ पर एक बंदा आगे चलकर सक्सेस पाया होगा। तो मैंने जनरली इसको अवॉइड ही किया कि हाँ चलो नहीं देखते हैं। लेकिन लोगों ने जब इसे से मतलब कि जब ट्रेंड करने लगा, जब लोगों के इमोशन देखे, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना इस मूवी को देखा जाए। और जब मैंने मूवी देख ली है तो मेरे मन में आया, मतलब वो कश्मकश चल रहा था कि यार इस मूवी के बारे में आपसे बात शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि एक मन में एक वो कश्मकश थी कि जो चैनल है मेरा वो है करंट अफेयर से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर मूवी की बात करना ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लेकिन जिस तरह की ये मूवी है वहाँ पर मतलब कि मुझे अंदर ही अंदर मतलब कि वो मुझे मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि यार इस मूवी के बारे में क्यों ना बात की जाए। आज के इस भागदौड़ 5G वाले ज़माने में, जहाँ पर आप कह लो कि लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो 2 घंटे की मूवी क्यों देखेंगे, इस तरह की बातें आती है, वेब सीरीज ही देख लेंगे। वहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये जो 12वीं फेल मूवी है ये आपको बिल्कुल ही देखनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक लड़का जो 12वीं की एग्ज़ाम में वो बैठ के चीट लिख रहा है कि वो वहाँ जाके चीटिंग करेगा, और वो भी धड़ल्ले से, उसे बिल्कुल भी गम नहीं है, वो अचानक से एक IPS ऑफिसर बनकर उभरता है। करीब 2.5 घंटे की मूवी में आपको वो सारे एंगल, वो सारे सिस्टम आपको समझा दिया जाएगा जो कि एज ए कॉमन इंडियन हम लोग फेस करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो आइए इस चैनल के कॉमन ट्रेंड से हटकर कुछ नई चीज़ के बारे में बात करते हैं, 12वीं फेल मूवी के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये मूवी स्टार्ट होती है हमारे देश के एक कोने से जिसका नाम है चंबल, जो कि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक लड़का है जो कि 12वीं का एग्जाम देने वाला है, और वो अपनी छत पर आराम से बैठा हुआ है, जिसमें कि वो चीट बना रहा है, क्योंकि अगले दिन जो एग्जाम में वो जब जाएगा तो वहाँ पर वो चीटिंग करेगा। इस चीटिंग में वहाँ की पूरी व्यवस्था लगी हुई है, पूरा स्कूल चीटिंग करवाने में लगा हुआ है। और एज इट इज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसी समय एक DSP वहाँ पर इंटर करता है और वो जो चीटिंग हो रही होती है उसको खत्म करता है। यहीं पर उस स्कूल का प्रिंसिपल DSP को समझाता भी है, और साथ में कह लो कि DSP को समझाने के चक्कर में वो हमारे समाज को आईना दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है सिंपल सा कि ये जितने ही बच्चे हैं ये मतलब कि कुछ आगे चल के करने वाले नहीं हैं, तो इनको पास हो जाने दो, चीटिंग करके ही पास हो रहे हैं होने दो, क्योंकि ये आगे चल के आपकी तरह DSP नहीं बन सकते हैं, ये कभी भी उतना आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ईमानदारी से मजबूर आपका DSP जो होते हैं वो प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेती हैं, और उस बार जितने भी बच्चे उस स्कूल में थे वो 12वीं फेल कर जाते हैं। इस मूवी में ये भी बताया गया है कि जो हमारे लीड एक्टर है विक्रांत मेसी, तो उनके पापा बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो विधायक और वहाँ के सिस्टम की बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर बहुत सारा घूस दिया जाता है वहाँ जमाखोरी की जाती है, जिस वजह से उनके पिता को सस्पेंड भी कर दिया जाता है, और इसी वजह से वो अगले 4-5 सालों के लिए वो हाईकोर्ट का चक्कर लगाते हैं कि उनका सस्पेंशन गलत है। कहानी आगे बढ़ती है, जो हमारे लीड एक्ट्रेस होते हैं विक्रांत मेसी, तो वो उस DSP से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनसे पूछ लेते हैं, बताइए सर ये जो PCS ऑफिसर, मुझे आपकी तरह जो ऑफिसर बनना है तो वो कैसे बनते हैं। तो उसके लिए वो DSP उनको बताते हैं कि इसके लिए आपको चीटिंग छोड़नी होगी, और इस उम्मीद से हमारी फिल्म का जो हीरो होता है वो पहुंच जाता है ग्वालियर PCS करने। लेकिन सरकार वहां पे भी है उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वहां पर अचानक से उसे पता चलता है कि जो PCS ऑफिसर्स का जो भर्ती है उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम हमें पता चलता है कि कैसे सरकार हमारी सिस्टमों को, हमारी जो नौकरी की उम्मीदों को वो कैसे नीचे गिरा देती है। लेकिन वो वहां भी हार नहीं मानता है। उसे मिलता है एक दोस्त जो कि उसे दिल्ली ले जाता है, और वहां जाकर जो एक्चुअल स्ट्रगल जो इस मूवी में दिखाया गया है वो अद्भुत है। हमारा हीरो वो सारा काम करता है जो कि आज की 24-25 साल के लड़के जो होते हैं वो बिल्कुल उससे हट के होते हैं। उनसे एक छोटा सा काम करने के लिए दे दिया जाए तो वो उसमें आनाकानी करने लग जाते हैं, और यहाँ उस ट्रेंड से हटकर जो हमारा हीरो होता है वो सारा काम करता है। वो आपका आटा चक्की में काम करेगा, वो बाथरूम भी साफ करेगा, वो लाइब्रेरी में काम करेगा, लेकिन पढ़ेगा जरूर। साथ में इस मूवी में आपको उस कोचिंग माफिया का कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर कोई बच्चा जो टॉप कर जाता है वो भले उस कोचिंग में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन उसे पैसे देकर उससे बुलवा लिया जाता है कि भैया मैंने इसी कोचिंग में पढ़ाई की है। इसी सीन में हमारे हीरो और हीरोइन दोनों पहली बार मिलते हैं और दोनों आपस में बात शेयर करते हैं। और गाँव का लड़का जो कि पहली बार किसी लड़की को देखा हो, मतलब कह लो कि पहली बार किसी लड़की ने उससे
नाम पूछा था तो वो उस चीज़ में पागल हो जाता है और कह लो कि वो आशिकी में डूब जाता है। इस दौरान हमारे हीरो की 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुकी है, जिसमें कि वो प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेता है लेकिन मेंस में वो मात खा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम का भी क्वेश्चन आया है कि वो इंग्लिश नहीं जानता है लेकिन वो पैसेज ऐसे लिखना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन गड़बड़ी वहाँ हो जाती है कि वो टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ लेता है, जिसकी वजह से वो ऐसे गलत लिख के आ जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हमारी लीड एक्ट्रेस मेधा शंकर की, जो कि साक्षी जोशी का रोल प्ले कर रही है। तो उनका भी जो यहाँ पर सीन है, उनका जो यहाँ पर एक्टिंग है वो लाजवाब है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो एक डेब्यू कलाकार है जो कि नई नहीं है। यहाँ पर आपको प्यारा सा रोमांस भी देखने को मिलेगा, थोड़ी सी खटपट भी देखने को मिलेगी। साथ में वो सीन जिसमें कि हमारे हीरो का जो दोस्त होता है वो उसे समझाता है कि भैया ये जो लड़की आपके साथ बैठी हुई है ना, इसको छोड़ो, क्योंकि अगर आप आगे जाके सफल नहीं हुए तो ये लड़की आपको छोड़ देगी। जो कि हमारे समाज में एक कॉमन सा ट्रेंड है कि अगर लड़का सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो लड़की पढ़ी लिखी होगी, जो कि पीसीएस क्वालिफाइड है, वो अब आपसे कैसे शादी करेगी जो कि आटा चक्की में काम करता है। तो एक तरफ इन लड़कियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अदर ही एक और सेक्शन के बारे में इस मूवी में बात किया गया है, जिसमें कि ये लीड एक्ट्रेस जो हमारी हीरोइन होती है वो बोलती है कि मनोज, तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूँ तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे, तो ये लो मनोज, आई लव यू। साथ में वो इंटरव्यू वाला सीन जिसमें कि हमारी हीरोइन जो होती है वो हीरो को एक पर्ची थमाती है, जिसमें कहती है कि इसे अकेले में पढ़ना, और जब हीरो को लगता है कि उसका इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है तो वो उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें कि लिखा गया है कि मनोज, चाहे तुम आटा चक्की में काम करो या फिर आईपीएस ऑफिसर बनो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, विल यू मैरी मी मनोज। और ये जो लाइन होती है वो हमारे हीरो को कह लो कि एक बूस्टर का काम करती है। और अंतिम में एज इट इज जब इंटरव्यू खत्म होता है तो जो इंटरव्यू के पैनल वाले जो मेंबर बैठे होते हैं वो लास्ट में जब हमारे हीरो वहां से निकल रहे होते हैं तो बोलते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, और ये हमारे हीरो के कान में हमेशा गूंजते रहता है। और चूंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था तो उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो जाता भी नहीं है रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है वो रिजल्ट देखती है और वो हामी में हाँ मिलाती है कि हाँ मनोज, तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए हो। और यहाँ से जो उन दोनों का इमोशन जो देखने को मिलता है वो वाकई में लाजवाब है, वो आपको अनकम्पेरेबल है, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में वो सीन आता है जब उसके बाप को पता चलता है कि उसका बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तो वो इतना गर्व से मतलब कि फूल जाता है कि वो बोलता है, जैसे ही सुनता है कि बन गए हो तो बोलता है ठीक है। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और वो सीधा जाता है वो कहने के लिए उस चौहान को जिसने उसे सस्पेंड किया था कि भैया तुमने आईपीएस ऑफिसर के बाप से पंगा लिया है। अंतिम में इस वीडियो को इस कैरेक्टर का नाम लिए बिना खत्म करना बहुत ही बेईमानी होगी, जो कि हमारे गौरी भैया, जो कि अजब लेवल के हैं, जो कि मोटिवेट करते रहते हैं। वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो अपना एक फ्री गाइडेंस स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, जिसमें कि वो अदर युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि भैया फिर से स्टार्ट करो। ओवरऑल कह लो तो मेरी ये जो बातें हैं ये कितनी लंबी हो चुकी है ये तो मुझे भी नहीं पता, एडिट करने पर पता चलेगा कि कितनी लंबी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं दिल से कहूँगा कि आप ये मूवी बिल्कुल देखें और खुद को इसमें तराशें, आपको खुद का अक्स इसमें ज़रूर देखने को मिल जाएगा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।